नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छहड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत है 6 ढालें। 6 ढालों से हम पढ़ रहे हैं। पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। इन दुखों का वर्णन हमने पढ़ लिया था। अब हमारी संसार से विरक्ति की भावना होना चाहिए। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। हमारी जो मान्यता थी कि सुख होता है संसार में, वो दूर होना चाहिए। ठीक है, ये इसका प्रयोजन था ढाल पढ़ने का। इसका चिंतन करना, ऐसा नहीं कि अपन यहाँ बैठे हैं तो पढ़ लिया, बाद में तो क्या है कि संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। कम से कम मान्यता तो बदले भाई, आचरण तो बाद में बदलेगा, पहले मान्यता तो बदले कि संसार में कहीं सुख नहीं है। ये कल हम पेपर का डिस्कशन कर रहे थे तो 2-3 पेपर रह गए थे डिस्कशन में। एक्चुअली क्या, ऊपर सारे खुले टेप की वो दिख नहीं रहे थे मुझे, तो खुल तो गए थे लेकिन वो स्क्रोल नहीं हो पाया प्रॉपर। तो उसको देखते हैं हम लोग। देखो, एक ये था, इन्होंने 10वां प्रश्न जो था कि आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा छठाला की पीली ढाल पढ़ के, तो उन्होंने लिखा है पीली ढाल में संसारी जीवों के दुखों का वर्णन है। फिर मंगलाचरण लिखा है कि पीली ढाल पढ़कर समझ में आया जीव मोह कषाय रागादि भावों में उलझ कर अनंत दुखों को पाता है। ठीक है, मोह कषाय रागादि भाव 3 लिखा है, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग। ठीक है, इसकी जगह मोह कषाय भी चलेगा, मोह कषाय और राग। चूंकि मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद जिस शरीर को मैं अपना समझ रहा हूँ वो भी मेरा नहीं है, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये लाभ लाभ हुआ। यदि इस संसार में सुख आनंद कहीं है तो वह शास्त्र का चिंतन करने में, भावों की विशुद्धता लाने में और परिणामों की निर्मलता बनाए रखने में है। भावों की विशुद्धता मतलब शुद्ध भाव, परिणामों की निर्मलता मतलब रागादि भाव की कलीमा उसमें से हट जाए। और फिर जब तक वो नहीं हो रहा तब तक शास्त्रों का चिंतन करना, ये सुख की प्राप्ति का मार्ग है। इसके अलावा संसार में कहीं सुख नहीं है। ये जो एक्चुअली जो समझ में आता ना जी, वो उसको याद रहता है, वो तो वो लिखता है। ठीक है, तो उनको ये समझ में आया, अच्छे से याद रह गया तो उन्होंने लिखा। उसी को ध्यान में रखते हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य व जीवन का सार है। चलो, ये सबसे बड़ी बात है, समझ में आई है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सच्चे सुख की प्राप्ति करना है तो उसके पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना होगी। तीनों लोकों में सारभूत है वह सिर्फ विद्या विज्ञानता ही है। यही मोक्ष स्वरूप है, यही मोक्षकार है तथा यही आनंद देने वाला है। मन वचन काय से मैं इस विद्या विज्ञानता की वंदना करता हूँ। ये तो एक प्रश्न हुआ। चलो ठीक है, इसके बाद और वो 3 प्रश्न जो थे, संसार के दुखों का मूल कारण क्या है, तो लिखा मोह मिथ्यात्व अज्ञानता। 3 चीज लिख दी है कि कारण सम्यक दर्शन का ज्ञान न होना। नहीं, एक्चुअली क्या है, सम्यक दर्शन का ज्ञान होना ऐसा नहीं है। ये सम्यक दर्शन नहीं होना, सम्यक ज्ञान नहीं होना ये है। सम्यक दर्शन का ज्ञान, ये तो मतलब क्या है कि दर्शन का ज्ञान नहीं हो रहा है, दर्शन का दर्शन ही हो रहा है, ज्ञान का ज्ञान हो रहा है ना। ऐसा है, इसको और समझ लेंगे बाद में। ठीक है, तो दर्शन को सम्यक करना है, एक्चुअली मतलब ये है। तो मूल कारण क्या है, मोह। वो पहले लिख दिया, मोह हो गया, मिथ्यात्व हो गया, विशेष। और दूसरा क्या था प्रश्न कि नहीं, दूसरा प्रश्न था विषय भोगों की चाह में जीव उलझा रहता है, क्यों नहीं करा उसका मतलब। जो संगी असंगी में बना तो असंगी की पर्यायों में क्यों सत्य का निर्णय नहीं कर पाया। तो ये लिखा विषय भोगों की चाह में उलझा रहता है। तो ये तो ठीक है प्रश्न, लेकिन एक्चुअली मूल ये वहां देख के उत्तर लिखना था। वहां पे जो अनसीन पैसेज है उसमें लिखा था श्रुत के अभाव के कारण। तो श्रुत का अभाव से एक शब्द में उत्तर आएगा ये, श्रुत के अभाव के कारण। श्रुत के अभाव की, श्रुत सुनने की योग्यता नहीं थी इस कारण से। ठीक है, इसके बाद अब आगे जिनवाणी के ज्ञान द्वारा सम्यक की प्राप्ति करना, इसी सत्य को ग्रहण करने के लिए कहा। तो ये मैंने कल समझा था कि सम्यक को प्राप्त करना इसका मतलब क्या है, निश्चित क्या करना है। तो ये जिनवाणी से पदार्थों का निर्णय करना, एक्चुअली ऐसा भी लिखते समझ में आता। जिनवाणी के ज्ञान द्वारा सम्यक की प्राप्ति, तो ठीक है ये भी, लेकिन निर्णय करना है हमें किसका, पदार्थों का, हमें स्वरूप का, हमारे स्वरूप का निर्णय करना है। ये इसका सही उत्तर जैसा दौलत राम जी ने लिखा है वहां पे, कैसे रूप रखे आपने, उसके हिसाब से था ये। उसके बाद ये हो गया यहाँ पे। अब एक ये भी था इसमें, तो प्रिंट आउट अभी भी इसमें सही नहीं है। ठीक है, ये नीचे देखते हैं हम।
जड़ से मौत की कल्पना कर, देखो यहाँ लिखा जड़ से मौत की कल्पना कर, लिखा अनसीन पैसेज में, ऐसा ऐसे आंसर आ गया। शुद्ध विचार की योग्यता न होने के कारण बिल्कुल एग्जैक्ट 100% वैसे आ गया, आंसर आ गया। भोगों से विरक्ति होने पर सुखवादी का निर्णय आने शुद्ध का विचार, क्या लिखा, एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड, इसको कंटिन्यूस बनाना, कहाँ गया वो, नहीं वो प्रिंट आउट ये जो, हाँ ये ना, श्रुत विचार की योग्यता न होने से भोगों से विरक्ति होने पर सुख प्राप्ति का निर्णय, यानी श्रुत का विचार अध्ययन, श्रुत का विचार अध्ययन, सत्य का निर्णय। एक्चुअली ये तो इतना बड़ा आंसर नहीं था, एक्चुअली निर्णय किसका निर्णय करना था, तो सुख कहाँ इसका निर्णय करना था, ये बात सही है, लेकिन आत्मा का निर्णय करना था यहाँ पे कि मैं आत्मा हूँ, ये इसका सार था एक्चुअली। पूरी छड़ाला जिनवाणी पढ़े ना, उसका सार पहले भी कहा था ना एक बार, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, यही तत्व का सार है, इसी का निर्णय करना है कि मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, ये सबसे बड़ा निर्णय है, यही निर्णय करना है बस, यही इसी की प्राप्ति करना है। ठीक है, आगे चलें यहाँ से, तो इसमें ये तो दिख नहीं रहा है, चलो एक ये भी था भाई, ये भी एंड में खुला था, बाद में ये भी गिर गया था, तो ये देख लेना संसार से विरक्ति का, और क्या था इसमें, एक सेकेंड, हाँ संसरण मतलब शुद्ध भाव से खसकना, यह लिखा हुआ है, और ये तो चलो डेफिनेशन से सब ठीक है। चलो ये हो गया भाई, मेरे ख्याल सबके हो गए हैं पेपर। अब आगे चलें यहाँ से, तो आज अपने को ये पढ़नी थी, आंचल जी जय जी का नंबर था पढ़ने का, ठीक है, तैयार हो आप? आंचल जी जय जी तैयार हैं पढ़ने के लिए? हाँ तैयार है। चलो आप वीडियो ऑन करके, आपका वीडियो ऑन कर लो, मैं ऑफ कर लेता हूँ, आप ऑन कर लो, फिर आप पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है? सब जने पढ़े भाई अपना अपना, ठीक है? कहाँ से पढ़ना? तीन भुवन में वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संभारिके, ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मदवादी। रास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कहे मुनियथा, काल अनंत गोद मंजार, बीत्यो एक इंद्री तनधार, एक सांस में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, लट पीपल अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर, कब हो पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक से नीवे क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर, कबहू आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति अति दिन, छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतप त्रास, बदबंधन अधिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर शव सागर में परियो, तहाँ भूमि पर सत दुख इसी, बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो, तहाँ राध शोणित वाहिनी, क्रमी कुल कलित दे दाहिनी, सेमर तरुदल जुत असी पात्र, असी जो देह विदारे तत्, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय, तिल तिल करे देखे खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाय, तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर स्लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे, जननी उदर वस्यो 9 मास, अंग सकुचत पाई त्रास, निकसज्जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो,
कैसे रूप लखे आपनु। कभी अकाम निर्जरा करे, भवंद्रिक में सूरतन धरे। विषय चावन आवानल दहो, करत दुख सहो। जो विमान वासी हूँ ठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। आवाज ही नहीं आ रही, माइक म्यूट है। करे यो परिवर्तन पूरे करे, तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो इस प्रकार से पहली ढाल है, इसको आप याद करें, एग्जाम में आएगी इसलिए नहीं करना है अपने को। मैंने आपको शायद बताया होगा पहले भी कि अनेक बार अब आपने पहली ढाल पढ़ लो, छह ढाल याद हो जाएगी ना जब आपको, तो आप फिर ये शास्त्र स्वाध्याय में जब आप बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा छह डाला की कितनी महिमा है। छह डाला की जो लाइनें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पंडित ही कोट करते हैं, मुनिराज भी कोट करते हैं भाई। ऐसी कैसी कोट, मतलब जब मैंने याद करी तो समझ में आया कि भाई ये क्या है, छह डाला कितना महात्म्य है। हर जगह आपको कहीं ना कहीं पंक्ति के लोगों को याद है ना, अच्छे से याद है। जैसे भक्तामर याद होता है, छह डाला ऐसे याद है, तो वो याद की पंक्तियां वही आती है और आसान भी है याद करना। तो आप याद कर लो, समझ में आएगा कि अरे क्या है। हमेशा मतलब वो 3-4 बार में एक बार तो कहीं ना कहीं छह डाला की एक पंक्ति आई जाएगी, कैसा लिखा दौलत राम जी ने। ये इसकी महिमा है छह डाला, याद करने को तो इतना मजा आएगा। अपने को नोट्स रिवाइज करना था ये। अब क्या रिवाइज तो बहुत बार हमने कर लिए हैं, आज नोट्स के ढंग से रिवाइज करते हैं छह डाला को, कि हमने कहाँ से क्या पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो लिखी है इसको याद करना है। छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, आपको अनेक बार बोला है। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी आप देखना भी, आप जैसे छड़ाला के बाद जैन सिद्धांत प्रवेशिका भी आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसी कैसी परिभाषाएं वहां मिलेगी आपको। आपको मतलब फायदा जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ने का भी होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या सिस्टमेटिक वे में चलते हैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, कि पहले स्टार्टिंग से विश्व किसे कहते हैं वगैरह वगैरह। तो वो यहाँ हमने छड़ाला में विषय आया नहीं तो फिर भी अलग से लिया, क्योंकि यदि उन्हीं ले समझ में कैसे आया। ठीक है, तो ये देखो, ये लिखा है, यहाँ से शुरू करते हैं। याद होना चाहिए वही परिभाषा है, या नींद में भी कोई पूछ ले कि विश्व किसे कहते हैं, तो याद होना चाहिए 6 द्रव्यों का समूह। ठीक है, किसे कहते हैं विश्व, 6 द्रव्य। याद करो भाई, विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों का समूह। जितना लिखा हुआ ना इतने एग्जाम में, विश्व किसे कहते हैं ऐसा है तो 6 द्रव्यों का समूह कहते हैं, इसे विश्व कहते हैं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अंडरस्टूड है उतना आपको, क्योंकि लिखना है ना वही। अब लिखना मेरी तो प्रैक्टिस छुड़ गई लिखने की, बाकी 2 घंटे में पेपर पूरा करना है, तो हिसाब से छोटे छोटे में लिखना पड़ता है उसको। विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों का समूह। द्रव्य किसे कहते हैं, भी आपने कहा 6 द्रव्यों का समूह विश्व है, तो प्रश्न उठा यहाँ से कि द्रव्य किसे कहते हैं, फिर ये बताओ। तो फिर उत्तर मिला कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब एक तो परिभाषा ये आसान है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जो पढ़ाई जाती है वो परिभाषा है। कुछ पूछना है क्या विकास? पीयूष, हाँ बोलो। पूछना नहीं बोलना है। एक्चुअल में आपने दूसरा पेपर दे दिया है। कौन सा? जिसको बिना देखे दूसरा क्वेश्चन दे दिए ना पेपर। हाँ, तो उस पेपर में भी यही सब चीजें ना, ये तो वापस से रिकॉल हो रही है। मतलब याद क्या मतलब, बिना देखे और बिना सुनने लिखना तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं भाई, ऐसा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, वो आपको खोलना नहीं था। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये खोला है तो पूरा पढ़ना था, उसको पूरा दे देना था। अब आपने पेपर खोल लिया, उसके बाद आप ये देख रहे हो, तो चीटिंग तो है ही ना फिर। तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं तो कर बैठा हुआ था, हम तो कर रहा था उसको। हाँ, तो आप पूरा कर लो पहले उसको, फिर आप ये क्लास में मत आओ, आप पूरा कर लो पेपर आप। ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या है कि वो तो सीधी मतलब सीधा फंडा यही था ना, कि आप तो ये बोल रहे हो कि भाई ये तो रिपीट हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है जब ढाल रिवाइज करेंगे तो आप पेपर मतलब कोई पेपर लीक होगा इसके बाद आप यहाँ बैठे हो, तो लीक तो कैसी बात है मतलब ये। तो आप बताओ फिर क्लास में, आप पेपर करो अपना पूरा, क्योंकि आपको क्वेश्चन से पता पड़ गए आप, और 2 घंटे में मम्मी बैठे करना। हैं क्लास में। हाँ, मम्मी बैठे हैं क्लास में, मैं नहीं हूँ। हाँ ठीक है। और आपको क्या एक्चुअली ये तरीका ये सही नहीं था। तरीका ये था कि आपको पेपर, आपको पहले भी बोला कि जब तैयार हो पेपर देने के लिए तब पेपर खोलना था। वो ये थोड़ी पेपर नहीं, खोल के मैं बैठ तैयार गए। हूँ ना। हाँ, तो अपन फिर बाहर मतलब पूरा पेपर दिया नहीं अपन ने, हमने भी दिए बहुत सारे पेपर, सिंगल सिटिंग में देते हैं। ये 2 घंटे की सिंगल सिटिंग जैसे एग्जाम होती है ना, टॉयलेट ब्रेक भी नहीं, 2 घंटे टॉयलेट ब्रेक की जरूरत नहीं लगती, 3 घंटे का तो लगती है। टॉयलेट ब्रेक भी नहीं, पानी ब्रेक भी नहीं, उसमें देना 2 घंटे में सिंगल सिटिंग में। ये उसका ठीक है। ऑब्जेक्टिव था, है ना। चलो फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों का समूह। अब द्रव्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न उठा यहाँ से।
तो द्रव्य किसे कहते हैं? फिर गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो अब एक तो ये परिभाषा हुई जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में या बच्चों को जो समझाई जाती, पढ़ाई जाती, इजी ना याद करना। लेकिन हाँ, बड़ों वाली परिभाषा थोड़ी सी ज्यादा बड़ी ऊंची, क्योंकि क्या है, लोग थक जाते हैं एक एक चीज पढ़ के, तो उनको अलग पढ़ाना पड़ता है। तो एक और परिभाषा लिखी है पर राजवार्तिक में ऐसी लिखी हुई है। थोड़ा सा हमने वहाँ की परिभाषा को भी ज्वाइन कर लिया, वहाँ भी थोड़ा अलग अलग लिखी हुई थी हिस्सों में, सबको कंबाइन कर दिया मैंने, फिर लिखा है यहाँ पे। जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है या जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसा उत्पाद व ध्रुव से युक्त कथंचित भेदाभेद गुणों का संद्राव, इसको द्रव्य कहते हैं। परिभाषा क्या है, थोड़ी कठिन है, ठीक है, समझना पड़ेगी इसको, तो थोड़ा सा समझते हैं बस। स्वकीय पर्यायों को, पर्याय क्या होती है आपको सामान्य से पता ही पर्याय क्या होती है, ठीक है। जो स्व की पर्यायों को, स्वयं द्वारा की गई पर्यायों को प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा की हुई पर्यायों को प्राप्त नहीं होता है। क्या मतलब, मैं यदि प्राप्त होऊंगा तो मेरे सुख को ही प्राप्त होऊंगा, दूसरे के सुख को प्राप्त नहीं होऊंगा। यदि मैं मतलब मेरी जो पर्याय है वो मेरे रूप ही होगी, रसगुल्ले रूप नहीं होगी, धन रूप नहीं होगी। तो मैं धन को प्राप्त करके धन की पर्याय मुझे मिल जाए, धन में जो है मुझे मिल जाए, रसगुल्ले में जो है मुझे मिल जाए, स्त्री में जो है मुझे मिल जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं होगा। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आचार्य भट्ट कलंगदेव कि भाई मैं अपनी ही पर्यायों को प्राप्त होता हूँ। जब मैं अपनी पर्यायों को प्राप्त होता हूँ तो मैं पर के पीछे क्यों दौड़ रहा हूँ? प्रश्न उठा ना यहाँ से। मैं उसकी पर्यायों को प्राप्त ही नहीं होऊंगा, मैं उसकी अवस्थाओं को कभी प्राप्त ही नहीं होऊंगा। इसलिए वो परिभाषा बहुत अच्छी लगी मेरे को कि जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है, जो मैं अपनी पर्यायों को प्राप्त होऊंगा, दूसरे की पर्यायों को प्राप्त नहीं होऊंगा, या स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोनों परिभाषा से, मतलब एक को प्राप्त होता है, एक द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ऐसा क्या? ऐसा गुणों का संद्राव। तो गुणों का संद्राव मतलब गुणों का समूह। तो द्रव था ना, द्रव से संद्राव लेना पड़ा, व्युत्पत्ति प्रकार निकालना था ना। संद्राव मतलब समूह, तो गुणों का समूह है। और गुणों का समूह कैसा है? अनंत, एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण से मिलकर बना होता है द्रव्य। देखा था हमने, तो रिवाइज कर रहे हैं हम। तो वो अनंत गुण कैसे हैं? वो द्रव्य से कथनचित भेदाभेद हैं। अब कथनचित भेदाभेद का क्या अर्थ होता है अपन आगे समझेंगे तीसरी ढाल में, लेकिन मतलब पूरी तरह से भेद नहीं है। ज्ञान जो है वो आत्मा से पूरी तरह से अलग भी नहीं है, और सिर्फ ज्ञान से मिलकर ही आत्मा नहीं बना हुआ है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान के अलावा और भी गुण है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए कथनचित भेद और कथनचित अभेद है, इसलिए कथनचित भेदाभेद। और उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त मतलब कि द्रव्य की में नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है, और उसके बीच में कुछ द्रव्य रहता है, तो वो द्रव्य स्वयं है। जैसे उंगली से उदाहरण लेके बताया था कि उंगली में ये पर्याय है अभी, और उंगली की अब ये पर्याय हो गई, तो इससे ये हुई ना, तो पुरानी पर्याय का पुरानी पर्याय का व्यय हुआ, इसका व्यय हुआ तो ये हुई, उसका नवीन का उत्पाद हुआ। लेकिन इसके में ध्रुव क्या रहा? ये द्रव्य ध्रुव्य रहा, द्रव्य पूरा ही ध्रुव्य रहा। द्रव्य के गुण जो हैं, गुण, हाँ, गुणों की अवस्था नहीं, गुण वो ध्रुव्य रहे। तो इस प्रकार उत्पाद व ध्रुव्य से युक्त कथनचित भेदाभेद गुणों का संद्राव, इसको द्रव्य कहते हैं। नहीं समझ में तो कोई बात नहीं है, आप तो से याद रख लेना बस कि द्रव्य जो है गुणों का समूह है। ए बी सी, 1 2 3 4 5 कितने हैं? अनंत है। जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल कितने गुणों का समूह है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये प्रमुखता से बोले जाते हैं, इसके अलावा और भी हैं। तो ऐसे कितने हैं? अनंत गुण हैं। इस प्रकार अनंत गुणों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब पर्याय किसे कहते हैं? गुणों का परिणमन, विकार, कार्य, अवस्था, इसको हम पर्याय कहते हैं। तो गुणों का परिणमन, विकार, गुणों का परिणमन मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना और बदल के ठहर जाना उस अवस्था में, तो उस अवस्था को कहेंगे परिणमन। ये गुणों का विकार, ये गुणों का एक कार्य, ये गुणों की नहीं याद रहना तो पर्याय किसे कहते हैं, तो आप याद रखना गुणों की अवस्था, ठीक है। तो तीन चीजें बड़े आसान से याद रखना। विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों का समूह। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों का समूह। और पर्याय किसे कहते हैं? गुणों की अवस्था। अब एक रहेगा इसमें, गुण किसे कहते हैं? तो मुझे समस्त, जो द्रव्य के समस्त भागों में, समस्त पर्यायों में पाया जाता है, जिससे मिलकर द्रव्य बना होता है, उसे हम गुण कहते हैं, ठीक है। ये तो परिभाषा हमने पढ़ ली थी, नहीं समझ में आता पूछते चले आना, हम आगे चलते हैं। इसमें गुणों के दो भेद किए थे हमने, ये सब छठा के बाहर का थोड़ा विषय था, लेकिन चूंकि फंडामेंटल से इससे हमने अलग से पढ़े थे इसको। गुणों के भेद, गुणों के कितने भेद है? गुणों के दो भेद कहे जाते हैं सामान्य रूप से, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी गुणों, सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जैसे अस्तित्व नाम का गुण है, ठीक है। तो पुद्गल का भी अस्तित्व है, जीव का भी अस्तित्व है, धर्म का भी अस्तित्व है, अधर्म का भी अस्तित्व है ना। तो अस्तित्व नाम का गुण हर में सामान्य, हर किसी द्रव्य में पाया जा रहा, कोई भी द्रव्य हो, सामान्य, जनरल है, स्पेसिफिसिटी नहीं है, पर्टिकुलर कुछ नहीं है उसमें, सब में पाया जा रहा है, तो उसको सामान्य गुण।
लेकिन स्पेसिफिक गुण, पर्टिकुलर गुण कि अपने अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक द्रव्य में पाया जाता है, उनको बोलते हैं विशेष गुण। जैसे जीव में चेतना नाम का गुण पाया जाता है, तो इस जीव द्रव्य में पाया जाता है। ये धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका विशेष गुण है ये, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जीव। ठीक है। सामान्य गुण के कितने भेद है? 6 लिखे हैं यहाँ पे। 6 के अलावा और भी होते हैं, लेकिन 6 प्रमुखता समझाए जाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, गुरु लघुत्व। अस्तित्व गुण ऐसा मैंने बताया अभी, अस्तित्व गुण है हम में। क्यों? क्योंकि हम इस शक्ति के कारण हमारी सत्ता का कभी नाश नहीं होता है और नहीं हम किसी उत्पन्न होते हैं। तो हमें अस्तित्व नाम का गुण था ना, तो ये मनुष्य पर्याय में आने के पहले हमारी कोई और पर्याय भी थी जहाँ हम थे, कि हमारी सत्ता का नाश हो गया था। ऐसा नहीं है, सत्ता का नाश नहीं होता। अभी कल ही बताया था ना, कल परसों, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एग्जिस्टेंस। इसमें एग्जिस्टेंस रहता है हमेशा। बस तो बदलता क्या है फिर? कि होता तो है नाश। अब पेड़ कोयले को जलाओ तो राख हो जाता है, तो कोयले का नाश हो गया ना। भाई कोयले का नाश नहीं हुआ, कोयले की पुरानी अवस्था का नाश हुआ है और नई अवस्था की उत्पत्ति हुई है। इसी को तो बोल रहे हैं पुरानी पर्याय का नाश होता है, नई पर्याय की उत्पत्ति होती है। कोयले से वो राख हो गया है। ऐसा नहीं कि परमाणु पहले 50 थे तो 25 ही रह गए, 25 जल गए, भस्म हो गए, गायब ही हो गए। उसे जादू की छड़ी घुमाई और उसे गायब कुछ नहीं होता। भाई एक परमाणु तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन अब पहले मान लो जैसे कुर्ता था तो ये पूरा व्हाइट कलर की जगह ब्लैक कलर का हो गया। ये ऐसा होता है बस। इस प्रकार से गुण बदल जाते हैं, गुणों का, गुण की अवस्था बदल जाती है। इस प्रकार से इसको कहते हैं क्या? विषय अस्तित्व नाम का गुण। अब वस्तुत्व नाम का गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व पना पाया जाता है। जैसे घड़े का उदाहरण दिया था हमने कि घड़े में अर्थ क्रिया कारित्व है, किसी 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 अर्थ क्रिया का उसमें कारित्व पना पाया जाता है। किसी की कोई भी काम की चीज का उसमें कारित्व बना होगा, उस कारण मतलब उस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी काम में आएगा, समझ लो आप। जैसे घड़ा है तो वस्तुत्व के कारण काम में आ रहा है, उसके वस्तुत्व के गुण के कारण काम में आ रहा है। द्रव्यत्व, जिस शक्ति से द्रव्य की अवस्था में निरंतर परिणमन पाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि द्रव्य का परिणमन रुक जाए, इसकी अवस्थाओं में बदलना रुक जाए। तो ये जो कुर्ते में व्हाइट कलर दिख रहा है तो रुक गया ना फिर? तो ऐसा नहीं रुक गया, प्रति समय नए नई पर्याय का उत्पाद हो रहा है, पुरानी पर्याय का व्यय हो रहा है प्रति समय। अब ये नई पर्याय भी पुरानी पर्याय जैसी ही है, लेकिन वो ही नहीं है, उसके जैसे जरूर है लेकिन वो ही नहीं है। ठीक है, नई नई पर्याय है, बार बार हर समय में नई पर्याय। तो इसलिए द्रव्य में द्रव्यत्व नाम के गुण के कारण उसकी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। यदि नहीं बदले तो द्रव्यत्व शक्ति का नाश हो जाए और द्रव्यत्व शक्ति का नाश हो जाए, द्रव्य का नाश हो जाए। ठीक है। प्रमेयत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसलिए सर्वज्ञ के नाम से कोई भी द्रव्य छूटा नहीं है। क्यों नहीं छूटा है? क्योंकि उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण था द्रव्य में, इससे वो ज्ञान का विषय जरूर बनेगा। ऐसे इसलिए हम समझें कि सर्वज्ञ के ज्ञान से कोई छूट गया हो तो भाई प्रमेयत्व नाम का साधारण गुण है, हर द्रव्य में पाया जाता है, इसलिए किसी के ज्ञान से वो छूट नहीं सकता है। प्रदेशत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। अगुरु लघुत्व, जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे गुण रूप नहीं होता। मतलब एक द्रव्य दूसरे रूप, मतलब ये आत्मा है, ये अनादिकाल से आत्मा है। कभी बीच में जड़ भी हो गया होगा क्या? कभी जिसमें जितने सारे गुण है ना, ज्ञान दर्शन, तो कभी एक ज्ञान चला गया होगा, उसके स्पर्श आ गया होगा, या ज्ञान आपस में इंटरचेंज होगा होंगे। ज्ञान बोले चलो मैं हो गया, बहुत थक गया हूँ ज्ञान करते करते, थोड़ी देर के लिए मैं अब दर्शन बन जाता हूँ, ये दर्शन तू ज्ञान बन जा। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जीव में अगुरु, किसी भी द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम का गुण पाया जाता है, जिससे द्रव्य एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ये गुणों को आपस में इंटरचेंज नहीं होता है। ठीक है। जीव है तो जीव रहेगा, उसका जो दर्शन का गुण, दर्शन का गुण ही रहेगा हमेशा, उसका नाश नहीं होगा। ऐसा। अब आपने बोला था कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, 6 द्रव्यों के क्या नाम है? बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल रट्टे हुए होना चाहिए ये। 6 द्रव्यों के नाम: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव की द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, चेतना आदि गुण पाए जाते हैं, तो जीव द्रव्य कहते हैं। पुद्गल द्रव्य, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य, ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये तो हमने पढ़ लिया था। जीव द्रव्य, मैं जीव हूं। क्यों हूं मैं जीव? क्योंकि मुझ में ज्ञान पाया जाता है। मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ? दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य समझ में नहीं आ रहे हो, ज्ञान, चारित्र समझ में नहीं आ रहा हो, दर्शन समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि नहीं, इसलिए ज्ञान को प्रमुखता से जीव का गुण कहा जाता है। कि ज्ञान पकड़ में आया था एकदम से, हाँ मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ मतलब मैं जीव हूँ। जो जानता है वो जीव, मैं जान रहा हूँ मतलब मैं पुद्गल नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, आकाश नहीं हूँ, काल नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। चेतन को है उपयोग रूप, ऐसा हूं मैं। तो मैं क्या नहीं हूँ?
मैं पुद्गल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं और ये शरीर है, शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जा रहे हैं, तो ये शरीर तो पुद्गल हो गया और मैं जीव हो गया, मतलब ये शरीर में नहीं हूँ या मैं शरीर नहीं हूँ। मैंने अपने आप को शरीर मान लिया तो ये जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान दूसरी ढाल में पढ़ेंगे, और मैंने शरीर को अपना मान लिया तो ये जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, ये भी दूसरी ढाल में पढ़ेंगे। क्या हुआ? ये आएगा दूसरी ढाल में भैया, कि मार्केटिंग कर रहे हैं दूसरी ढाल की? सब आएगा वहां पे। ठीक है, तो ये पुद्गल द्रव्य, अब ये धर्म अधर्म आकाश काल, ये क्या है? इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली अपने को, तीसरे ढाल के पहले तो अपन पढ़ लेते हैं इसको बस थोड़ा। द्रव्य द्रव्य धर्म धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गति हेतु तो पाया जाता है, तीसरी ढाल में पढ़ेंगे। अधर्म द्रव्य जिसमें स्थिति हेतु तो पाया जाता है, तीसरी ढाल में। काल द्रव्य जिसमें परिणमन हेतु तो पाया जाता है, तीसरी ढाल में। आकाश द्रव्य जिसमें अवगान हेतु तो पाया जाता है। ऐसा द्रव्य मतलब 6 द्रव्य हो गए ना ये, तो तीसरी ढाल में आएंगे। द्रव्य का पूरा एक्चुअली क्या है पंडित जी बोलने वाले हैं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। मेरा स्वभाव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल इनसे अत्यंत न्यारा है, ऐसा दौलत राम जी बोलने वाले तीसरी ढाल में। तो पढ़ेंगे उसको वहां पे, तो पुद्गल फिर वहां पे पंक्ति आएगी ना, फिर समझाएंगे पंडित जी पुद्गल क्या होता है, धर्म क्या होता है, समझ लो भैया आप। ठीक है, इसमें बहुत सारे दूसरी ढाल में भी रिपीटेशन है इसका, थोड़ा सा करेंगे वहां भी। तीसरी ढाल में तो फिर विशेष से पढ़ेंगे इसको। लोकाकाश, अब आकाश के दो हिस्से किए थे हमने, लोकाकाश और अलोकाकाश, क्योंकि हमको क्या समझ, 3 भुवन में सारा समझना था, तो लोक बनाना था। लोक बनाने के लिए इतनी पूरी हमने कथा एक पेज की करी, इसके बिना लोक समझ में नहीं आता। तो आकाश समझ में आ गया। अब आकाश का वह हिस्सा जिसके प्रत्येक क्षेत्र में धर्म अधर्म काल जीव और पुद्गल पाए जाते हैं, उसको लोकाकाश कहते हैं। तो आकाश के 2 हिस्से हो गए फिर, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। अलोकाकाश में नहीं पाए जाते हैं कुछ भी, सिर्फ आकाश लोकाकाश में सिर्फ हाँ लोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य ही पाया जाता है, और लोकाकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। तो लोकाकाश में स्थित 6 द्रव्यों का समूह लोक हो गया। लोक के भेद, अब ये 3 भुवन में सार, तो 3 भुवन कौन कौन से हैं? 3 लोक, त्रिलोकचंद जैन हायर सेकेंडरी स्कूल त्रिलोक, तो कौन कौन से 3 लोक हैं भाई? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, 3 लोक हैं। इन तीनों लोकों में मध्यलोक और अधोलोक में तो कहीं सार नहीं है, लेकिन ऊर्ध्वलोक में तो कहीं होगा ना, वैमानिक देव में तो सार वार होगा कुछ, तो कहीं उत्तम ग्रहण करने योग्य शिव स्वरूप शिवकारी सुख स्वरूप कहीं तो होगा ना स्वर्ग में। तो यहाँ कह रहे तीनों ऊर्ध्वलोक में भी कहीं नहीं है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। सिद्ध क्षेत्र को हटा देना भाई, लोक के मतलब क्या है कि संसरण के बाहर जो चीज उसको हटा देना। तो सार का मतलब क्या है यहाँ पे? सार का मतलब है उत्तम मंगल शरण, जो उत्तम हो और चूंकि जो मंगल हो, मंगल मतलब जो पापों को गला, जो सुख को लेकर आए उसे मंगल कहते हैं। मंगलाचरण का अर्थ किया था पहले दिन, मंगलाचरण मतलब क्या होता है किया था, मुझे यहाँ तक ध्यान है, नहीं भी किया हो तो आज बता देते हैं। चलो, मंगल मतलब जो पाप को गलाए, मंगल मतलब वो जो सुख को लेकर आए। तो ये वीतराग विज्ञानता ही सार है, यही मंगल है, यही पापों को गला सकता है वीतराग विज्ञानता, यही सुखों को ला सकता है। और चूंकि यही मंगल है इसलिए जगत में यही उत्तम है, क्योंकि जो सुख दे सके हमें वो उत्तम है, और जो सुख दे सके वो उत्तम है, तो वही शरण जाने योग्य है, वही ग्रहण करने योग्य, लिखा भी ग्रहण करने योग्य। तो क्या ग्रहण करने योग्य है फिर? वीतराग विज्ञानता, इसके अलावा सब असार है। राग, राग की परिभाषा हमने कितनी बार पढ़ ली है भाई, अच्छे से बिल्कुल रट लेना है इसको, कि बार बार आएगा है शब्द ये। राग पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, मोह पर पदार्थों में मत्व का परिणाम। तो ये 2 अलग अलग शब्द होगा, मोह और राग, कंफ्यूज मत करना है। तो मोह मतलब राग और राग मतलब वो चलता रहे ऐसा अपना नहीं, बहुत अंतर है इसमें। और अपन समझ लेंगे अभी कि सम्यक दृष्टि जीव के मोह का तो अंत हो गया है, लेकिन यदि गृहस्थ तो उसका राग का अंत नहीं हुआ है, ये भी समझाया नहीं अपन ने, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्या मतलब है। मोह का तो अंत हो जाता है गृहस्थ को, मुनिराज भी हो भाई, बारह गुणस्थान के पहले, 11 के पहले, 10 के पहले गुणस्थान क्या होता है समझेंगे। तो उनके भी क्या है, मोह का तो अंत हो गया है, लेकिन सूक्ष्म राग का अंत उनके भी रह गया है। तो ऐसा हो सकता है कि मोह चले जाए राग नहीं जाए, इसलिए मोह राग में कंफ्यूज, बहुत महान अंतर है दोनों में। तो मोह मतलब ममत्व का परिणाम, लेकिन राग पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, राग मतलब पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम। कि जैसे मुनिराज जी हैं, गर्मी का समय है, ठंडी हवा चली, तो उनको क्या है थोड़ी सी अनुकूलता लगती है, तो हो सकता है उसमें उनको अच्छा लगने का परिणाम पाया जाए, प्रमाद पाया जाए। पाया जाना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है पाया जाए,
राग पाया जा सकता है, मुनिराजों के भी पाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे भैया। तो इस प्रकार से ये राग हुआ कि हवा ठंडी हवा चली, हमें अच्छा लगा। इस प्रकार से वीतरागी, बीत गया है राग जिनका, हमारे भगवान कैसे हैं, बीतरागी हैं। और कैसे हैं, सर्वज्ञ हैं। और कैसे हैं, हितोपदेशी हैं। इसके अलावा कहीं भगवत्ता होती नहीं है, इसको और दूसरी ढाल में खोलेंगे हम, जो दूसरी ढाल का विषय है। तो ये वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी ना क्रम क्रम से प्रकट हुई है अवस्थाएं। ये भी आगे आगे समझ में आएगा आपने को कि कैसे क्रम क्रम से अवस्थाएं प्रकट होती है। पहले जीव वीतरागी बनता है, फिर सर्वज्ञ बनता है, उसके बाद वो हित का उपदेश देता है, तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा से कथन करें तो हम। तो इस प्रकार क्रम क्रम से अवस्थाएं प्रकट होती है। तो इसलिए एक शब्द में बोलना है तो भगवान कैसे हैं, वीतरागी। दो शब्दों में बोलना है तो वीतरागी सर्वज्ञ। और तीन शब्दों में बोलना है तो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी। बच्चों को सिखाया जाता है ये, ठीक है। हाँ, वही चल रहा है सब। ये आपको याद होना चाहिए। भगवान मतलब हमारा जो शीश है कहाँ झुके, वीतरागता और सर्वज्ञता, क्योंकि यही सार है जगत में। बाकी सब असार पहले ही कहते हैं ना, मंगलाचरण रोज ही तो कहते हैं। क्या वीतरागता सार जगत में जब से मैंने जाना है, प्रभु पूजा से सिद्धालय को पाना मैंने ठाना है। आगे चलें। विज्ञान, वीतराग विज्ञानता आया था ना वहां पे। तो विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, विशेष ज्ञान। वी का अर्थ विशेष लेना है, तो विशेष ज्ञान मतलब क्या, ऐसा ऐसा ज्ञान जो वीतरागता रूपी विशेषता लिए हो। मतलब जब ऐसा ज्ञान जिसके साथ वीतरागता पाई जा रही हो। तो 12वें गुण स्थान को गौण कर देना, 13वें गुण स्थान और उसके आगे, मतलब अरिहंत और सिद्ध, इनका जो ज्ञान है उस वो ज्ञान कैसा है उसकी बात है यहाँ पे। तो उनके ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। उनके पास जो ज्ञान है समझेंगे अपन आगे, चौथी ढाल में आएगा केवल ज्ञान मतलब क्या होता है। तो वीतराग विज्ञानता यही सार है। वीतराग विज्ञानता मतलब हुआ केवल ज्ञान। अब आगे शिव लिखा, शिव स्वरूप शिव का। तो जहां जहां भी जीनागम में शिव शब्द आए, शिव का अर्थ सिर्फ एक ही है, मोक्ष। और कुछ में लगा लेना भैया शिव का मतलब कि हमारा तो हम तो इनको ही पूछते हैं भाई, यहाँ पे शिव का मतलब मोक्ष है। और निषेध कर देंगे बाकी सबका दूसरी ढाल में। जो कि वीतरागी नहीं है उनका सबका निषेध कर दिया जाएगा। योग, मन वचन, ये आया था ना नमो त्रियोग संहार के। तो योग का अर्थ क्या हुआ, अनेक बार हुआ ये। इसको बिल्कुल आप रट लेना। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन योग है। बार बार इसको क्या एक ही बार आएगी तो परिभाषा रटा जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि रटा जाना चाहिए, ज्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। योग के भेद, अब ऊपर लिखा मन वचन काय के निमित्त से, तो यहाँ पे 3 भेद हो गए। मन के निमित्त से परिस्पंदन हो रहा है कि वचन के निमित्त से हो रहा है कि काय के निमित्त से हो रहा है। तो मन के निमित्त से हो रहा है तो बोलेंगे मनोयोग, वचन के निमित्त से हो रहा है तो वचन योग, और काय के निमित्त से हो रहा है तो काय योग। इसके और आगे और भेद भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है अपने को। तो क्या त्रियोग संवार के लिखा था ना, तो 3 भेद कर दिए। उसे लिखते हैं पंडित जी की 9 15 योग संवार गए, तो हम 15 भेद करते हैं इसके फिर। लेकिन पंडित जी ने 3 ही, अपने काम चल जाएगा 3 में, 3 लिखे हैं यहाँ पे। अब जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इसी पंक्ति ही थी। तो अनंत मतलब क्या है, तो क्या है यहाँ पे स्थूल रूप से परिभाषा लिखी है, जिसका गिनने पर कभी अंत न हो, इसी बच्चों को परिभाषा पढ़ाई जाती है। अनंत का ये मतलब होता है, अन लगाए ना उसमें, तो अनंत से निषेध कर दिया, निगेट कर दिया किसको, अंत को। तो अंत का अपोजिट अन अंत, बोलिए ना लाइट चली जाएगी। जिसका गिनने पर अंत न हो उसे कहा अनंत। अब ये स्थूल रूप से परिभाषा भैया, नहीं तो क्या है कि जिसका कभी अंत ना आए, ये अनंत है। तो फिर आपने ऐसा बोला था काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यों एक केंद्रित तनधार, तो फिर अंत आना ही नहीं चाहिए ना निगोद का। जब आप कह रहे हो अनंत मतलब वो है, समझ में आया ना। 2 बार अनंत शब्द का उपयोग आया है ना इसमें। एक तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत, और फिर आया कि काल अनंत निगोद मंझार। दोनों में अनंत का लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत बोला ना, तो वहां पे अनंत राशि अक्षय अनंत है। कितने जीव हैं, अक्षय अनंत। निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, कोई अंत ही नहीं आएगा उस राशि का। इसको बोलते हैं अक्षय अनंत। और सक्षय अनंत के निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ तो कभी अंत आ जाए उसका, उसको बोला सक्षय अनंत। तो एक काल अनंत निगोद मंझार ये सक्षय अनंत था, वो जे त्रिभुवन में जीव अनंत वाला जो अनंत था वो अक्षय अनंत था। इस प्रकार से है। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। सक्षय अनंत अक्षय अनंत। तो आलू के एक स्कंद में कितनी जीव राशि, सक्षय अनंत की अक्षय अनंत, बताओ। आलू के एक स्कंद में, सुई की नोक पे आलू का स्कंद लिया हमने, तो उसमें बोला था हमने
असंख्यात लोक प्रमाण इंटू असंख्यात लोक प्रमाण इंटू असंख्यात लोक प्रमाण इंटू असंख्यात लोक प्रमाण इंटू अनंत, इतनी जीव राशि तो आलू के एक स्कंद में है जो सुई की नोक पे लिया था। तो ये जो राशि है ये सक्षय है कि अक्षय है? किसी की आवाज नहीं आ रही है, किसी को पता नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैंने सुना है, प्रकाश भैया सुना है भाई मैंने, उन्होंने बोला कि अक्षय अनंत जीव राशि रहती है, अक्षय अनंत, खत्म ही नहीं होते। हाँ, अक्षय अनंत। आलू के एक स्कंद में अक्षय अनंत जीव राशि है भाई। क्या इसलिए कहा था कि ये जो आलू, एक स्कंद का आलू खाने में जितना स्थावर जीवों की, एकेंद्रीय जीवों की हत्या का दोष लगता है, उतना तो 3 लोग 3 काल में हम हरी वनस्पति खाएं तो भी नहीं लगेगा। क्योंकि अक्षय एक जगह क्या है अक्षय अनंत, तो दूसरी जगह क्या है असंख्यात। तो असंख्यात और अनंत में अक्षय अनंत में कितना महान अंतर है। इसलिए हम हरी सब्जी खा लें स्थावरों, तो एकेंद्रीय को इतना दोष लगे, समझ में आ रहा ना, उतना उससे कहीं अनंत गुना दोष। वो 3 लोग 3 काल में इतनी हरी वनस्पति खाएं तो जितना दोष मिलेगा, इतना आलू के उसमें एक कण खाने में लगता है। ठीक है, तो इस अक्षय अक्षय अनंत हुआ। अब ज्ञान मतलब क्या होता है? क्योंकि आपने बोला ना कि जीव वो है ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला है, तो ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान गुण है। गुण है तो क्या काम करेगा यह गुण? अक्षय अनंत और अक्षय अनंत 2 प्रकार की जीव राशि हो गई। और उसके बाद अपन आ रहे हैं ज्ञान पे। तो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान आत्मा का एक गुण है। किसका गुण है? ज्ञान। किताबों का गुण है, आंखों का गुण है, आंखों से जानता हूँ ना मैं, तो आंख का गुण होना चाहिए। कान से जानता हूँ, तो वही सब ये जड़ की रचना है जितनी बाहर दिख रही है, निवृत्ति और उपकरण, ये पुद्गल है, पौद्गल है, इसमें ज्ञान नहीं है। किताबों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव, किताबों निमित्त बनती है बस। जैसे हम दीवारों को जानते हैं, जैसे किताबों को जानते हैं, किताबों से शब्द जानते हैं, लेकिन जानने वाला मैं हूँ। किताबों में ज्ञान नहीं है, चश्मे में ज्ञान नहीं है, आंखों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ऐसा स्वरूप है मेरा कि मैं ज्ञान से मिलकर बना हूं, मैं आनंद से मिलकर बना हूं, मैं जानता हूं और सिर्फ जानता ही हूं, करता तो कुछ नहीं हूं। क्या मैं जानने वाला तो हूं, करने वाला नहीं हूं? ऐसा और अपन समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे समझ में आएगा, समझेंगे आगे। दर्शन किसे कहते हैं? आत्मा का वह गुण जिससे आत्मा प्रतिभा प्रति, अभी ये दर्शन को समझा नहीं था हमने, अभी आने वाला दूसरी ढाल की दूसरे छंद में आ जाएगा शायद। चेतन को उपयोग रूप, उपयोग ये शब्द समझेंगे तो वहां ये वाला दर्शन समझेंगे हम क्या होता है दर्शन। क्योंकि क्या है, दर्शन के बहुत सारे मतलब है, समझेंगे अभी दूसरी ढाल की जब शुरुआत होगी ना, तो दर्शन का मतलब समझेंगे हम। 3-4 प्रकार के दर्शन है, सबका मतलब समझेंगे वहां पे। ठीक है, तो दर्शन अभी आप, ठीक है, आत्मा का इसको रट लो अभी तो, जिससे वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, उसको दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो आत्मा का गुण जिससे आत्मा सामान्य अवलोकन करता है। अब सामान्य अवलोकन मतलब क्या होता है समझेंगे अपन आगे। सुख, सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा, प्रति समय आकुलित होते रहना विषय भोगों में। यहाँ क्या लिखा देखो, निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा का परिणाम। ये मैंने नहीं लिखा है, पंडित दुर्गाराम जी ने लिखा है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही है, ऐसा तीसरी ढाल की पहली पंक्ति में कहने वाला है। वीर्य, आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल, सामर्थ्य, उससे वीर्य को मतलब सामर्थ्य होता है। अब सुख ये हो गया, तो दुख क्या हुआ? पीड़ा का परिणाम। सर्वार सिद्धि में से लिखा पीड़ा का परिणाम मतलब दुख। भव्य, अभी आया था ना, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, तो भवि शब्द आया वहां पे। भवि शब्द का क्या अर्थ है? भव्य। भव्य मतलब जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है। अब मोक्ष जाने की योग्यता है तो कभी ना कभी मोक्ष हो जाएगा ना उसका। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है उसका कभी ना कभी मोक्ष होगा कि नहीं होगा? जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, तो क्या है कि उसका जरूरी नहीं मोक्ष हो, योग्यता होने पर भी उसको निमित्त ही ऐसे नहीं मिले कि उसका कभी मोक्ष हो, तो भव्य होने पर भी जरूरी नहीं है। तो ये प्रश्न ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली लोगों का प्रश्न क्या रहता है भव्य भव्य पढ़ने के बाद, कि मैं भव्य हूं कि नहीं, ये कैसे पता पड़ेगा? भाई ये तो भव्य हूं कि नहीं हूं, ये तो ठीक है, आपको बोल दे किसी ने आप भव्य हो भी सही, ठीक है, तो भी मुझे मोक्ष होगा कि नहीं हो? हाँ, ये प्रश्न ये होना चाहिए। ये ऐसा हो सकता है कि जीव भव्य तो है लेकिन फिर भी उसे मोक्ष नहीं हो। क्यों? क्योंकि दुरांदुर भव्य है। जो निकट और आसन्न भव्य हैं उन्हें मोक्ष होता है, जो दुरांदुर भव्य हैं और जो अभव्य हैं वो उन्हें मोक्ष नहीं होता। तो फिर भव्य और अभव्य में अंतर क्या हुआ?
कि भाई ये भव्य तो मोक्ष जाने की योग्यता है, भव्य मतलब मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, लेकिन दुरांतुर भव्य ऐसा है जैसे मोक्ष जाने की योग्यता होने पर ही मोक्ष नहीं जाएगा, उसको निमित्त नहीं मिलेंगे, ऐसे उसको परिणाम ही नहीं होंगे। ऐसे कभी होता है क्या ऐसा कभी संसार में? उदाहरण दिया था मैंने, एक बंध्या स्त्री और एक विधवा स्त्री। तो बंध्या स्त्री में तो पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता नहीं है, लेकिन विधवा स्त्री में योग्यता तो है, लेकिन उसको निमित्त ऐसा नहीं मिलेंगे कि उसका पुत्र उत्पन्न हो। तो ये अंतर है अभव्य में और दुरांदुर भव्य में। ठीक है, तो ये भव्य के तीन भेद थे, निकट, आसन, दुरांदुर। तो दुरांदुर हमने पढ़ लिया। निकट भव्य किसे कहते हैं? जब वर्तमान में आत्मा में श्रद्धान रखे। और आसन्नी भव्य किसे कहते हैं? जो वर्तमान में आत्मा में श्रद्धान नहीं रखे, उससे भविष्य में रखेगा, उससे आसन्न भव्य कहते हैं। मोह अभी आ गया क्या? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मतवादी। हे जीव, तू मोह रूपी महामदिरा पीकर संसार में व्यर्थ ही भ्रमण कर रहा है, अपने स्वरूप को भुला चुका है। तो मोह का मतलब क्या हुआ? पर पदार्थों में ममत्व का परिणाम। क्यों भुला दिया? अपने को भुला दिया, क्योंकि पर को अपना माना, तो मैंने अपने को भुला दिया। बस सीधी सी बात है भाई। या तो अपने को मान लो, अपने को अपन मान लो, या पर को अपन मान लो। दोनों नहीं हो सकता कि मैं पर भी हूं और मैं भी हूं। तो ममत्व का परिणाम किससे किया इसने? पर पदार्थों से। लिख देना यहाँ पे हम, ममत्व का परिणाम पर पदार्थों से ममत्व का परिणाम। ऐसा लिखना चाहिए पूरा वहां पे, पर पदार्थों से ममत्व का परिणाम। और इसी को कहा मिथ्यात्व, इसी को कहा मिथ्या दर्शन। और मिथ्यात्व का अर्थ और भी होता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। दूसरी ढाल की पहली पंक्ति जब करेंगे तो उसका अर्थ विशेष रूप से वहां खोलेंगे। तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ इतना सा कि मोह शब्द आया था ना, मोह को लेके दूसरी ढाल है पूरी। मिथ्या दर्शन, विपरीत मान। अब मिथ्या दर्शन मतलब क्या होता है? मिथ्या मतलब विपरीत, दर्शन मतलब मान्यता। इसको भी हम खोलेंगे, दूसरी ढाल की पहली पंक्ति आएगी वहीं खोल देंगे इसको वापस। विपरीत मान्यता मतलब उल्टा श्रद्धान, मतलब जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा न मानकर विपरीत मानना। मैं जीव हूं, ये तो सत श्रद्धान है, लेकिन ऐसा न मानकर जीव ये माने कि मैं शरीर हूं, पर पदार्थों में सुख है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, सरागता सुख रूप है। तो ये जितनी मान्यताएं हैं उसकी, ये सब विपरीत मान्यताएं हैं, इसलिए इन मान्यताओं को हमने कहा मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है फिर? जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा मानना। तो पदार्थ का स्वरूप कैसा है कि दो दूनी चार होते हैं, ये पदार्थ का स्वरूप है ना, ये ना, तो इसको मान ले सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये तीसरी ढाल की पहली, दूसरी ढाल की तीसरी पंक्ति में लिखेंगे ऐसा दूरत राम जी। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व चेतन को हे उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। प्रयोजन भूत तत्वों में जो मेरे प्रयोजन के हैं, उनके लिए मेरा श्रद्धान कैसा है? यदि वो समीचीन है तो मेरा दर्शन सम्यक है, और यदि वो उल्टा है तो मेरा दर्शन मिथ्या है। इसके भी खुलासा हम करेंगे वहीं पे जब आएगी ढाल की तीसरी पंक्ति, दूसरी ढाल की तीसरी पंक्ति। अनादि भूल आपको भ्रमतवादी, मोह महामतियो अनादि। जैसे अनंत था वैसे अनादि है, अन लगा दिया उसमें, इसकी आदि ना हो। तो जीव का आत्मा के साथ, आत्मा का कर्म के साथ संबंध नया नहीं है, अनादि काल, अनादि संबंधे कर्मण शरीर और तेजस शरीर का आत्मा के साथ अनादि संबंध। ऐसा नहीं था कि पहले जीव जो है वो शुद्ध था, बाद में क्या मोक्ष में बैकुंठ में जगह खत्म हो गई, सब इतने सारे आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने क्या बोला, चलो इनको वापस भेज दो, कर्म मिलाओ इनमें, वापस पकड़ पकड़ गए। तो ऐसा नहीं हुआ भाई, आत्मा अनादि से ही अशुद्ध था। जैसा कि कनकोपल प्रकृति में प्राकृतिक तौर पर अशुद्ध ही पाया जाता है। कनकोपल मतलब कनक प्लस उपल, कनक मतलब स्वर्ण, उपल मतलब पत्थर, स्वर्ण पाषाण। सोने की खदान में सोना निकलता ऐसा नहीं होता है कि क्या है कि खदान रहती होगी, खोदो, एक ईंट उठा के ले आओ, 24 कैरेट की होगी एक एक ईंट, ऐसा नहीं निकलता सोने की खदान में सोना। वो तो मिट्टी रहती है, वो मिट्टी लेके आते हैं, तो उसको फिर पृथकीकरण चलता है, उसका प्रोसेस चलता है, उसका फिर मिट्टी में सोना अलग किया जाता है। बस जैसे मिट्टी से सोना अलग किया गया है, वैसे ही क्या करना है, आत्मा को इस धूल से अलग करना है। इसी को मोक्ष कहते हैं, क्षेपण करना।
मुंचन करना, वियोग करना, किसका? कर्मों का आत्मा से या आत्मा का कर्मों से। तो एक है छोड़ने वाला और एक है छूटने वाला। तो आत्मा है छोड़ने वाला और कर्म की कालिका है वो छूटने वाली। तो ये जो किया है इसी को मोक्ष कहते हैं, द्रव्य मोक्ष। हाँ, भाव मोक्ष भी होता है, अभी प्रसंग नहीं है, अभी आगे चलते हैं। अनादि, इसका इसकी आदि ना हो तो अनादि काल से जीव मिला हुआ है, किससे? कर्मों से। और क्या कर रहा है? वादी मतलब व्यर्थ ही परिभ्रमण कर रहा है। क्या हासिल करा इसने परिभ्रमण करके? तो कुछ हासिल आप गिनो अपने जीवन में अपन ने क्या हासिल करा, तो आइटम नहीं बना पाएंगे हम काम की एक भी कि ये हासिल करा हमने। कुछ नहीं करा हमने, बस जीवन चल रहा था बस हमारा। हमने जो रोज खाते हैं भोजन की व्यवस्था करी बस, उसके अलावा कुछ नहीं करा, बस यही करा, बस कुछ हासिल नहीं हुआ, व्यर्थ में परिभ्रमण चल रहा है। और यहाँ तो चलो मनुष्य गति है, बाकी नरकों में क्या होगा, त्रिंचों में क्या होगा, देव गति में क्या होगा, वहां तो ये भी नहीं करना है, व्यवस्था नहीं करनी है, फिर चलेगा। लेकिन वहां भी व्यर्थ में परिभ्रमण, जो व्यर्थ में जीव नरक में जाएगा, व्यर्थ में जाएगा त्रिंच में, व्यर्थ में जाएगा वैमानिक देव, कुछ हासिल नहीं होगा वहां पे। हासिल कैसे होगा? अपनी आत्मा को प्राप्त करेगा तो हासिल होगा बस। निगोध, काल अनंत निगोध मंझार, बीतियों एकेंद्रिय तनधार। इस जीव का अनंत काल तो निगोध में बीता। निगोध मतलब शाब्दिक अर्थ इसका ये है, अनंत पना है निश्चित जिसका, ऐसे जीवों को जो क्षेत्र देता है, इसका शाब्दिक अर्थ है ये, नी प्लस गो प्लस द। हाँ, तो अनंत पना है निश्चित जिसका, ऐसे जीवों को क्षेत्र देता है, या अनंत जीवों को एक ही क्षेत्र दे। मतलब निगोध मतलब ऐसा शरीर है जिसके अनेक अनंत स्वामी है, एक ही शरीर, और सारे जीव बोले कि ये मेरा है, ये मेरा है। सबको ममत्व का परिणाम है शरीर से ना, तो बोले ये मेरा है, ये बोले ये मेरा है। तो कितने 1 2 4 से शेयर करना पड़ता होगा? नहीं, अनंत शेयर करना पड़ता है एक ही शरीर को। एक ही साथ जन्म हो रहा है, एक ही साथ मरण हो रहा है, एक ही साथ श्वासोच्छ्वास हो रही है। इस प्रकार का निगोद का शरीर था, धारण किया, अनंत काल वहां रहा। अब यहाँ से अपना प्रसंग शुरू हुआ कि द्वितीय एकेंद्रिय धन तहार। तो एकेंद्रिय क्या है फिर? इंद्रियां क्या है? द्रव इंद्रिय की परिभाषा लिखी यहाँ पे। ऐसा उपकरण शरीर का, देखो लिखा भी है, शरीर का पौद्गलिक निवृत्ति और उपकरण। पौद्गलिक इसे लिख रहे हैं यहाँ पे कि कहीं कहीं देखो हर जगह विवक्षा मिलती है। पौद्गलिक हमने इसलिए लिखा कि भास्कर नंदी सूरी की टीका में सब पौद्गलिक लिखा हुआ है, ठीक है, कि द्रव इंद्रिय जो है पौद्गलिक है। तो आत्मा को, क्योंकि क्या है कि अभी निवृत्ति उपकरण के 2 भेद करेंगे, तो वहां पे जो निवृत्ति का भेद किया उसके 2 भेद किए ना, तो उसमें एक निवृत्ति को कहीं कहीं आत्मा का प्रदेश भी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी लिखा हुआ है। तो हमने जो नहीं लिखा हुआ उसके कारण यहाँ लिखा है पौद्गलिक। तो ऐसा शरीर का पौद्गलिक निवृत्ति उपकरण जो आत्मा को जानने में सहकारी हो। तो आत्मा को, देखो किसका क्या मतलब हुआ कि आत्मा यद्यपि ज्ञान स्वरूप, उसमें से अपने को क्या है, द्रव्यानुयोग निकालना है, कला आना चाहिए द्रव्यानुयोग निकालने की। ऐसा है ना, अपने रतनलाल जी शास्त्री अपने समोशन मंदिर वाले, तो वो उनको वो बोलते थे आचार्य विश्व सागर जी महाराज के लिए कि भाई ये आचार्य श्री को कोई सा भी ग्रंथ दे दो आप, तो इनके मुंह से हमेशा समय सारे निकलता है। निकालते, कला आना चाहिए निकालने की। आप करना योग भी दोगे समय सारा निकालेंगे उसमें से, चरणान योग भी दोगे तो निकालेंगे, प्रथमा योग में निकालोगे तो, मतलब अपने प्रयोजन की बात निकालते आना चाहिए अपने को। तो जैसे इंद्रियां हैं, इसमें अपने प्रयोजन की क्या बात है कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, लेकिन मेरी पराधीनता देखो आप, कितना पराधीन हो चुका हूं मैं, कि मुझे जानने के लिए उपकरणों की जरूरत पड़ती है। मुझे जानने, यदि उपकरण नहीं हो मेरे पास तो मैं जान नहीं पाऊंगा। मेरा स्वभाव से जानने का मेरा स्वभाव है, लेकिन फिर भी मेरे को इनकी लाठी, मतलब मैंने बताया था कि मैंने कि कोई युवक है, नौजवान है, ठीक है, और वो लाठी टेक टेक के चले, तो हंसी का पात्र बनेगा कि चतुराई का पात्र बनेगा? कोई युवक लाठी लेके टेके चले, तो ऐसी जीव की हालत है कि जीव तो स्वयं ज्ञान स्वभावी है, लेकिन ये इंद्रियों की लाठी टेक टेक के जान रहा है, तो ये हंसी का अच्छी बात है? बताओ, जिसका ज्ञान स्वभाव है, मतलब हमारे घर में संपत्ति, हम पड़ोसी के पास मांगने जाए कि भैया बर्फ है क्या तुम्हारे पास में, आटा है क्या, चावल है क्या, हमारे घर में संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति को देखो आप, और क्या है, स्वतंत्र स्वाधीन ज्ञान की प्राप्ति करो, केवल ज्ञान की, छायिक ज्ञान की, ऐसे शब्द आगे आएंगे, छायिक वगैरह, ठीक है। द्रव्यानुयोग निकालते आना चाहिए अपने को, अपने प्रयोजन की बात निकालते आना चाहिए। इंद्रियों के भेद कितने हैं हमारे शरीर पे, कितने उपकरण हैं? 5 उपकरण हैं। तो यहाँ से द्रव्यानुयोग निकालो। देखो आप, कला बता रहा हूँ आपको कैसे निकाल रही आती है कला। 5 उपकरण है, तो इसका मतलब क्या है कि पदार्थों में 5 ही गुण होते हैं, हम 5 को जाने, मतलब
तो पराधीनता देखो, पहले तो इंद्रियों से जानेंगे, और इंद्रियों से भी क्या क्या जानेंगे, जो इंद्रियां जन्माएगी। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श जन्मा सकती है, चक्षु इंद्रिय से हम सिर्फ वर्ण नहीं जान सकते। तो 5 इंद्रियों से सिर्फ 5 पुद्गल के 5 गुण ही जानने में आते हैं। तो क्या पुद्गल में से 5 ही गुण है क्या? और पुद्गल ही क्यों जाने, जानने के तो 6 द्रव्य है ना, तो जानेंगे कितना 6 में से इंद्रियों के माध्यम से 1, और 1 के भी कितने गुण जानेंगे, सिर्फ 5। शक्ति कितनी है जानने की, अनंत, और जान कितना रहे हैं, 5। ऐसी पराधीनता है किसकी, ज्ञान की। ऐसी पराधीनता है मेरी। तो ऐसी पराधीनता किसे अच्छी लगती है जीवन में, सभी को स्वतंत्रता अच्छी लगती है भाई, पराधीनता किसी को अच्छी लगती नहीं है। तो इसी पराधीनता में हम हैं, ये हम स्वीकार करें, और फिर क्या करें, इसी पराधीनता से निकलने का उपाय करें। मतलब ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करें जिसमें इंद्रियों के निमित्त की आवश्यकता न हो, मतलब छायिक ज्ञान की प्राप्ति करें। छायिक ज्ञान किसे होता है, अरिहंत भगवान को होता है, केवलियों को होता है, सिद्धों को होता है। तो बस यही पद प्राप्त करना है, संसार में कोई पद बचा नहीं प्राप्त करने के लिए, सब प्राप्त कर लिया है जीव ने। सिर्फ क्या बचा, प्राप्त पद का लालसा रहती है ना कि हम बड़े ऊंचे पद पर आसीन हो। तो कौन सा पद बचा प्राप्त करने के लिए, अरिहंत का पद बचा है बस, बाकी सब कर लिए प्राप्त। तो ऐसे पद को प्राप्त करें, छायिक ज्ञान की प्राप्ति करें, केवल ज्ञान में क्या, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम, द्रव्यान योग में निकाला, शरणान योग से निकालते आना चाहिए। तो क्या है कि जो क्या तत्वास्त्र लोग पढ़ने बैठ जाते हैं, और क्या बोलते हैं पता, तत्वास्त्र के बारे में लोग क्या बोलते हैं, बताओ मैं आपको क्या बोलते हैं। देखो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो उल्टा इनकरेज कर रहा हूँ हमको। तत्वास्त्र के बारे में लोग बोलते हैं कि क्या है कि सिर्फ 6ठा अध्याय काम का है बस ऐसा बोलते हैं निकाल के आना चाहिए भैया, पढ़ते आना चाहिए। ये इंद्रियों का विषय है, दूसरे अध्याय में है इंद्रियों का विषय तत्वार्थ सूत्र में, आपको निकालते आना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं वहां पे। नहीं तो आप बोलोगे बस, मतलब ये हमारे यहाँ भी ज्ञानोदय मंदिर में भी आए थे पंडित जी, सांगानेर से आए थे, तो प्रवचन ने तत्वार्थ सूत्र, तो लोगों से पूछा क्या पढ़ना है, तो लोगों ने बोला देखो 10 दिन में ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, सबसे काम का तो 6ठा ही है, 6ठा अध्याय पढ़ा हो आप तो। 6ठा पढ़ा है उन्होंने बस, बाकी सब तो ऐसा लगता काम का ही नहीं। मैं तो 6ठे से ज्यादा काम का 5वां लगता है मेरे को तो आप 5वां पढ़ना तो मजा आएगा आपको। ये द्रव्य की परिभाषा 5वें अध्याय में थी तत्वार्थ सूत्र में, जो द्रव्य की परिभाषा होती है ना, वो निकालते आना चाहिए माल, क्या कला होना चाहिए निकालने की, सम्यक ज्ञान कला ऐसा बोलेंगे पंडित जी आगे। तो इंद्रियों के भेद, रस स्पर्शन रसना, इसे याद करना आसान है भाई। इंद्रियों के 5 भेद, 5 सेंसेस, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ऐसे 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या विषय निकाला था, प्रशम। प्रशम क्यों निकाला था याद नहीं आ रहा है मुझे, बाकी प्रशम क्या होता है, कषायों की मंदता। ठीक है, अब ये प्रशम जो शब्द आएगा ना, तीसरे ढाल में आएगा, संवेगाधिक चित्त पागो, ऐसी पंक्ति आएगी, तो वहां से संवेग प्रशम ये शब्द वहीं से तीसरे ढाल में से हम पढ़ेंगे। ठीक है, कषाय, कषाय क्या होती है, जो आत्मा को, रट लेना भाई इसको, क्या जो आत्मा को कषे अथवा दुख दे, ऐसे आत्मा के क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, विकारी परिणाम, ये सब कषाय। मिथ्यात्व में क्या है कि एक्चुअली अनंतानुबंधी वाला के साथ लगाना पड़ेगा, उसका अविनाभावी है ना, इसलिए मिथ्यात्व कषाय नहीं बोल सकते हम, लेकिन मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी पाया जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, तो उसको कषाय, क्योंकि क्या है कि चारित्र होने में लगाना है और मिथ्यात्व दर्शन होने में आ जाएगा, इसलिए। तो एक्चुअली वही ना, पढ़ना की कला, लिखने की कला सब धीरे धीरे आती है कि कहाँ पे क्या अर्थ निकाला जाता है, क्या यहाँ बोल रहे हैं तो अर्थ क्या निकालना है, ये लिखा है तो अर्थ क्या निकालना है, अर्थ निकालने का तो पीछे का क्या भावार्थ निकालना है, द्रव्यानुयोग कैसे निकालना है, सब धीरे धीरे पढ़ के क्या है डेवलप होती अच्छी चीजें ये निकालने की कला। उत्पाद, उत्पाद ये शब्द कहाँ से आया था, जो स्वकीय, जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, कौन, द्रव्य। तो द्रव्य उत्पाद, द्रव्य में उत्पाद हो रहा है, मतलब क्या, नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। पुरानी का क्षय होता है, नवीन की उत्पत्ति होती है, तो नवीन जो उत्पत्ति पर्याय बनी ना, हम बोलेंगे नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। और पुरानी का व्यय हुआ, पुरानी खत्म हो गई, क्या द्रव्य नहीं, पर्याय खत्म हुई, अवस्था खत्म हुई है, गुणों की अवस्था एक से दूसरी अवस्था में चला गया, तो पुरानी अवस्था खत्म हुई, नई अवस्था बनी, तो पुरानी अवस्था का व्यय, नवीन अवस्था की उत्पत्ति, पुरानी पर्याय का त्याग, उसको व्यय, और नई नवीन पर्याय की उत्पत्ति, उसको कहा उत्पाद। तो इसके बीच में कांस्टेंट क्या रहा, कुछ तो रहा होगा ना। तो जो द्रव्य है वो क्या है, वो द्रव्य स्वयं ही कांस्टेंट रहा है, द्रव्य के गुणों की अवस्था बदली है, गुण नहीं बदल गए, मतलब ऐसा नहीं कि एक गुण ही खत्म हो गया है, गुण खत्म हो जाएगा द्रव्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य गुण से मिलकर तो बना हुआ है, तो द्रव्य गुण खत्म नहीं हुआ है, गुणों की अवस्था बदली है,
कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जिनका वर्णन दूसरी ढाल में करेंगे हम, जो ऐसा मानते हैं कि द्रव्य खत्म हो जाता है। कर लो बात, अब करेंगे अपन दूसरी ढाल में करेंगे जब पढ़ेंगे ना अनेकांतवाद, जब पढ़ेंगे तब एकांतवाद के दो पहलू पढ़ेंगे अपन। उसमें एक पहलू ये है जो कहते हैं कि द्रव्य खत्म हो जाता है, दूसरा पहलू ये है जो कहते हैं कि द्रव्य बदलते ही नहीं है। दोनों पढ़ लेंगे अपन, फिर दिखेंगे अनेकांतवाद लगाएंगे उसमें कि देखो आप क्या कहना क्या चाह रहे हो आप। अनेकांतवाद जैन धर्म के अनमोल धरोहर है जो सिर्फ जैनिज्म के पास ही है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। नहीं पढ़ेंगे, दूसरी ढाल में आएगा सब ये। तो क्या दूसरी ढाल की मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं साथ साथ में, क्योंकि मेरा इसी काम के पैसे मिलते हैं एक्चुअली मेरे को ऑफिस में। अब आगे चले यहाँ से, पुद्गल के भेद। पुद्गल क्या था? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ऐसे द्रव्य को पुद्गल कहते हैं। तो पुद्गल के जो सबसे अविभाज्य हिस्सा है उसको हमने कहा परमाणु। दो परमाणु मिलके, दो या दो से ज्यादा परमाणु का जब बंध हो जाता है तो उसको कहते हैं स्कंद। ठीक है, सीधी सी परिभाषा है, इसमें ज्यादा कुछ वो एटम मॉलिक्यूल चलता है उनका अपना है, परमाणु स्कंद चलता है। एक प्रदेश, एक परमाणु आकाश का जितना हिस्सा घेरता है, जो हिस्सा घेरता है ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ, एक परमाणु आकाश, एक परमाणु जो घेरता है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा लिखा था कुछ लोगों ने। जो क्या घेरा भाई, आकाश का हिस्सा घेरा, तो वो लिखना पड़ेगा। एक समय, समय बीत रहा है ना, कितना छोटा समय हो सकता है, मिनिमम 1 सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। तो जितना भी वो एक, जितना मिनिमम जितना चेंज होगा, वो ड्यूरेशन जो है वो एक समय है। एक समय से छोटा समय नहीं होता है, अविभाज्य हिस्सा समय का। तो क्या हमारा एमएलटी है, मास लेंथ टाइम, उसमें बताया था शायद, बताया हाँ, एमएलटी मास लेंथ और टाइम बताया हमारे जैनिज्म के 11वीं क्लास का पहला चैप्टर है फिजिक्स का ये। तो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है पीली ढाल में। ठीक है, स्कंद दो परमाणुओं का समूह। ठीक है, अब निगोद की रचना हमने पढ़ी थी, निगोद कैसा होता है। तो आलू के स्कंद की रचना, आलू की सुई की नोक पर हमने आलू का एक टुकड़ा लिया, उसमें फिर क्या क्या पाए गए हमने देखा माइक्रोस्कोप से। तो स्कंद निकला, फिर उस स्कंद के अंदर असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, उसके अंदर असंख्यात लोक प्रमाण आवास, उसके अंदर असंख्यात लोक प्रमाण पुल्वी, उसके अंदर असंख्यात लोक प्रमाण निगोद, उसके अंदर जीव कितने अनंत, करना है इनको मल्टीप्लाई, क्या आएगा, असंख्या टू द पावर 8 अप्रोक्सीमेटली इनटू अनंत। वर्गणा किसे कहते हैं, याद कर लेना, उनको रट लेना, समान गुणों वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड। पुद्गल आगे समझ में, पुद्गल का पिंड मतलब पुद्गल का समूह। और समान गुण अब क्या है कि ये थोड़ा रट लेना उसको। तो समान गुण क्या होते हैं अपन समझ नहीं रहे कि स्निग्धता ये गुण है, रुक्षता ये गुण है, समान लेना भी, तो अब समान गुण वाले होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे वर्गणा। वर्गणा 23 प्रकार की होती है, ये भी हमने सिर्फ देख लिया था, पढ़ा नहीं था इसको, हमारा जो काम था वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। कार्बन वर्गणा से हमको काम पड़ा था यहाँ पे, हमने वो पढ़ी थी बस यहाँ पे। तो कर्म किसे कहते हैं, कार्बन वर्गणा किसे कहते हैं कि पूरी पुद्गल परमाणु का पिंड भी एक प्रकार के पुद्गल परमाणु है, लेकिन जब जीव कैसे परिणाम करता है, मिथ्या दर्शन के परिणाम करता है, इसके अविरति के परिणाम, जो कि तीसरी ढाल में चौथी ढाल में पढ़ेंगे। प्रमाद के परिणाम ये भी तीसरी चौथी ढाल में पढ़ेंगे। कषाय के परिणाम ये सब तीसरी ढाल में आएगा एक्चुअली, मिथ्या विरोधी प्रमाद कषाय योग, पांचों चीज तीसरी ढाल में आएगी। तो उसके कारण कार्बन वर्गणाओं का मतलब पुद्गल के परमाणुओं का आत्मा के साथ बंद हो जाता है। दिखता है क्या है बंद, दिखेगा नहीं क्योंकि सूक्ष्म है। सूक्ष्म पुद्गल परमाणु, इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या, कोई पूछता हो ना जैसे कि दिखता है क्या, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दिखाओ भाई, तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, जिस दिन इलेक्ट्रॉन दिखाओगे उस दिन बात करना है, तो उससे भी सूक्ष्म है। तो कार्बन वर्गणाओं का आत्मा के साथ बंद हो जाता है, जिससे कि उसमें फलदान शक्ति पड़ती है, फिर ये कार्बन वर्गणाएं पुद्गल क्या है, भविष्य में आत्मा को फल देती है। तो कार्बन शरीर क्या है, ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उनके समूह को 8 प्रकार के कर्म कौन कौन से होते हैं, ज्ञान, ये याद कर लेना भाई, ज्ञानावरण, रचनावरण, वेदनी, मोनी। हालांकि छड़ाना में कहीं आएगा नहीं विशेष रूप से प्रकरण इसका, लेकिन ये सामान्य ज्ञान का विषय है एक्चुअली, क्योंकि अभी अरिहंत और सिद्धों का स्वरूप पढ़ेंगे ना, तो ये उसमें काम आने वाले हैं 8 कर्म। ज्ञान आवरण, रचनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, तंत्र है। ठीक है, चलो इतना पेज करेंगे बस पूरा आज। एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 10 टू द पावर 29 तो संख्यात वर्ष, किसने निकाला था ये? एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्य मतलब कोड़ा कोड़ी इंटू संख्यात वर्ष। तो 10 कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़, करोड़ मतलब 10 टू द पावर 7। तो कोड़ा कितनी बार करोड़ है, 4 बार। 10 टू द पावर 7 कितना बार है, 4 बार। तो 10 टू द पावर 28 प्लस 10 वो लगाना उसमें, क्योंकि 10 पल्ले थे ना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले थे। तो 10 टू द पावर 29 वर्ष नहीं, असंख्यात वर्ष। असंख्यात कितना बड़ा नंबर है देखा था हमने। विग्रह गति किसे कहते हैं, ये हमने क्यों पढ़ा था याद नहीं मुझे, लेकिन शरीर के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं।
अब संसरण क्या होता है? अपने शुद्ध भाव से खसकना। संसार मतलब संसरण, सम प्लस सरण, भली भांति सरकना। कहाँ सरक रहा है ये जीव? एक दुख की अवस्था दूसरे दुख की अवस्था में सरक रहा है बस। क्यों? क्योंकि हमने शुद्ध भाव से खसका हुआ है ये। जिस दिन शुद्ध भाव में आएगा उस दिन इसका खसकना रुक जाएगा। बताओ आप, शुद्ध भाव में आने का शुद्ध भाव नहीं खसकाएगा। एक्चुअली क्या है, सीधी सी बात है ना भाई, आप पर में जा रहे हो तो पर तो बोल ही नहीं रहा है आपसे, क्या आप उसके हो, आप ही जा रहे हो उसके पास में, तो खसका देता है आपको। गति है, शरीर खसका देगा, द्रव्य खसका देगा, क्षेत्र काल भव भाव ये सब पर खसका देंगे। तो ये जीव पर में नहीं जाके स्व में जाए तो फिर ये नहीं खसकेगा। क्यों? क्योंकि स्व तो उसका खुद का है ना, शुद्ध भाव तो खुद के हैं, तो वो क्यों खसकेगा वहां से? देखो एक साइंस का एक और नियम बताता हूँ मैं आपको, तो आप बिल्कुल आप इसको पढ़ना, आज से ऐसी चीजें निकलेगी यहाँ से। जो भी चीज है संसार की वो अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहती है, साइंस नियम है ये। जो भी चीज है, जैसे जो भी इसका स्वभाव है, उस स्वभाव की प्राप्ति, कोई भी जड़ भी पदार्थ है ना तो अपने स्वभाव की प्राप्ति करना चाहता है। वो जड़ का भी स्वभाव जो भी है, जो भी भाव है उसका, उसकी प्राप्ति करना चाहता है, उसका नियम है साइंस का ये। तो हम भी हैं, तो हम भी अपने स्वभाव की प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना? समझ में आई बात? निगोद के भेद, चलो निगोद के भेद पढ़ेंगे क्या? चलो कल ही पढ़ेंगे हम निगोद के भेद से अपना वर्णन कल शुरू होगा, ये आगे फिर अलग वर्णन है। अब क्या है कि कल तो क्लास नहीं हो पाएगी, परसों नरसों 2 दिन इसका रिवीजन करेंगे, और फिर संडे से, आज 24 तारीख है ना, तो 24 मतलब वेडनेसडे, आज तो थर्सडे को क्लास नहीं है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन इसका रिवीजन करेंगे बचा हुआ। आप पेपर के कल जैसे क्लास नहीं तो आप छड़ाला की ढाल याद करो, ये नोट्स में दे दूंगा आपको, वो याद करो, या पहले के नोट्स होंगे आपके पास वो याद करो, जगह से याद करो। कल तो नहीं होगी, फिर परसों से इसको पूरा रिवाइज करके हम लोग संडे से दूसरी ढाल शुरू करेंगे, ठीक है? आपको कोई प्रश्न है इसमें? वो भी पेपर जो है ना क्लोज बुक पेपर, वो आपको पेपर पेज पलटने नहीं है, वो तो ऐसे एग्जाम में वो मिलता है ना पेपर, ऐसा नहीं कि पेपर ले लिया फिर अब बाहर जा रहे हैं कि मैडम आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद हम पढ़ के आए पहले, ऐसा नहीं होता है। आपको करना है, उसमें प्रतिज्ञा पत्र है, वो साइन करना है ऊपर कि मैंने अपनी बुद्धि से बिना पढ़े बिना पूछे इसको दिया है, वो साइन करा हुआ मिलेगा मुझे तो ही हम चेक कर पाएंगे भाई। हाँ, ये तो फिर उन लोगों के साथ तो अन्याय हो जाएगा जिन्होंने बिना पढ़े दिया है, इसलिए आप समझते हो इस बात को। इसलिए बिना पढ़े देना है, संडे तक का समय है, संडे को 8 बजे अपन क्लास लेंगे, तो मेरा तो ये क्या 8 बजे के पहले आप कर लेना, है ना? ठीक है भाई, किसी को कुछ पूछना है इसमें? शुद्ध भाव से खसकना मतलब जैसा है वैसा खसकना, शुद्ध भाव से खसकना मतलब क्या होगा? ये ऋचा पूछ रही है कि शुद्ध भाव से खसकना मतलब क्या होता है। तो मेरा शुद्ध भाव है कि जैसे मुझ में राग पाया जा रहा है तो मेरा अशुद्ध भाव है, वो मेरी मुझे वितरागता पाई जा रही है तो वितरागता मेरा अशुद्ध भाव है, केवल ज्ञान मेरा शुद्ध भाव है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका अनुभवन ये मेरा शुद्ध भाव है। तो खसकना कैसे हुआ? शुद्ध भाव में से खसकना, शुद्ध भाव में मैं नहीं हूँ, खसका हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि पहले आ गया तो खसक गया, खसका हुआ हूँ, शुद्ध भाव से खसका हुआ हूँ, इसको बोला है खसकना। ऐसा नहीं कि पहले तो शुद्ध भाव में था वहां से खसक गया मैं, ऐसा नहीं है। चलो इतना ही करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।